हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जो तीनों फोर्सेस का अब वो उसको हेड करेंगे। तो ये तो एक बड़ी अच्छी है कि एक सेंट्रलाइज हो गया और एक कंटिन्यूटी, जिसको हम कहते हैं कि एक कंटिन्यूटी हो गई। और हमारी भी यही होती है डिमांड के कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ हों। दूसरा, कोई ऐसी डिग्निटीज़ हैं और उनको इम्यूनिटी दे दी जाए। देखें, एक तरफ ये बात बिल्कुल सही है कि किसी की भी गवर्नमेंट जाती है तो बाद में उसको ये पॉलिटिकली जो है वो गलत या सही मुकदमात का सामना करना पड़ता है। फिर भी मेरे ख्याल में तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उससे जो है ये नहीं होना चाहिए कि किसी की भी अकाउंटेबिलिटी ना हो। 27वीं तरमीम का इशू चल रहा है और उसमें जो है एक, जब मेरी लोगों से बात होती है, लोग यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि यार कोई भी जुर्म कर लो यहाँ सज़ा नहीं मिलेगी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। वो वैसे सवाल करते जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल रहा। और इसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस शेक भी हुआ है यहाँ पर, जो हमारा इन्वेस्टर है यहाँ पर, और फ्लाइंग ऑफ कैपिटल इससे यहाँ बढ़ेगा। तो अब आप देखेंगे सूरह अराफ में, अगर आप देखें कुरान शरीफ में और इसकी आयत नंबर 6, उसमें क्लियरली मेंशन है कि उस सूरत में कि जो सवाल होगा वो रसूल से भी होगा। तो जब ये कुरान का हुक्म है तो दुनिया में या पाकिस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी से सवाल नहीं करें और कोई भी जुर्म कर लें। जल्दी में कानून बनते हैं तो फिर उसकी तकलीफें बाद में होती हैं। और बिजनेस कम्युनिटी तो देखें पाकिस्तान से जा रही है तो इसका मतलब क्या है। इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। यहाँ टैक्सेस ज़्यादा हैं, यहाँ यूटिलिटी महंगी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, कोर्ट्स के अंदर फैसले सही नहीं होते, यहाँ कोर्ट्स के अंदर मसले होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं होते, बगैर रिश्वत के कोई मकाम नहीं होता। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री हम फैल लगा रही है। अगर यहाँ का माहौल सही होता और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही होता और यहाँ ये अमेंडमेंट जो हो रही होती है सही चीज़ें नज़र आती, आदमी को महसूस होता कि आगे फ्यूचर है यहाँ, तो थोड़ी जाती है यहाँ से।